इन्होंने कहा देश को इंडिया कहा ही जाता है, लेकिन भारत और भारतवर्ष कहते हैं, उनका क्या? उनका तर्क है यह धरती का सबसे पुराना नाम है। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा भारत शब्द स्वीकार है, बात सिर्फ इतनी है कि मुद्दा मिल गया है। लेकिन मुझे खेद है सदन के पास बहुत कम वक्त बचा है। कामत साहब ने कहा सदन चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर नहीं है। कामत ने देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव बढ़ाया कि देश का नाम भारत रखा जाए। सदन अध्यक्ष ने कहा सिर्फ भाषा में बदलाव का मामला है ये। कामत साहब ने कहा देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे भारत करके सुधारने की जरूरत है। कामत ने इसके पीछे आयरलैंड का उदाहरण दिया। कहा 1937 में आयरलैंड ने कहा देश का नाम आयर है, अंग्रेजी में नाम आयरलैंड है, ठीक ऐसे ही देश का नाम भारत रखना चाहिए, जबकि अंग्रेजी नाम इंडिया करना चाहिए, यानी उस हक में थे दोनों नाम रखे जाएं। सेठ गोविंद दास जी थे, उन्होंने कहा ऐतिहासिक संदर्भ बताते हुए भारत नाम पर जोर दिया। कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने कहा इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया कर दें, यानी अभी जो संविधान में है लिखा है इंडिया इज भारत, वो उस हक में थे, लिखे भारत इज इंडिया। इसके बाद सदन के बाकी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। किसी ने भारतवर्ष तो किसी ने हिंद का प्रस्ताव पेश किया। दक्षिण और गैर हिंदी भाषियों को भारत पर आपत्ति थी। बड़ी बात यह हमारा देश एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, बहुत सी भिन्नताएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और कहा जाता है, दक्षिण भारत में कुछ और कहा जाता है, तो बहुत से ऐसे राज्य थे जिन्हें इस पर आपत्ति थी। इसके बाद भारत अर्थात इंडिया पर वोटिंग कराई गई। इसके अलावा भी कई और नामों पर वोट डाले गए, लेकिन इस दौरान सदन में सभी प्रस्ताव गिर गए। आखिर में इंडिया अर्थात भारत यानी इंडिया इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ नाम पारित हो गया। यही नाम संविधान के अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में वर्णित किया गया है, यही नाम है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और तरुण।